जरा सोचिए, एक ही मटेरियल से बने 4 ग्रह, कह सकते हैं 4 भाई बहन, लेकिन चारों की किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। ये कहानी हमारे सोलर सिस्टम के उन्हीं 4 चट्टानी ग्रहों की है, जिनकी शुरुआत तो एक जैसी हुई, पर मंजिल बिल्कुल अलग थी। और यहीं से एक बहुत बड़ी पहेली शुरू होती है। शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तीनों ही उस खास इलाके में हैं जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं, मतलब जहां जीवन की उम्मीद की जा सकती है। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जिंदगी पनपी, जबकि बाकी 2 दुनियाएं वीरान रह गई। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये रहने योग्य क्षेत्र या हैबिटेबल जोन आखिर होता क्या है। देखिए, ये किसी भी तारे के आसपास का वो गोल्डीलॉक्स जोन है, जहां ना तो इतनी गर्मी होती कि पानी भाप बन जाए और न ही इतनी ठंड कि सब कुछ जम जाए। मतलब लिक्विड वाटर के लिए, यानी जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। तो चलिए, अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अंदरूनी और सबसे अजीब ग्रह से, बुध यानी मर्क्यूरी। पहली नज़र में बुध को देखकर तो यही लगता है कि ये बस एक बेजान झुलसा हुआ पत्थर है, सूरज के इतने करीब कि उस पर लगातार आग की बौछार होती रहती है। पर क्या इसकी कहानी वाकई इतनी सीधी है? बिल्कुल नहीं। नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने कुछ ऐसी बातें पता की जिसने बुध की पूरी कहानी ही बदल दी। पहली, इसका लोहे का कोर जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा है, मतलब ग्रह के 75% हिस्से में तो बस कोर ही है। दूसरी, वहां सल्फर और पोटेशियम जैसे तत्व मिले जो इतनी गर्मी में तो कब के उड़ जाने चाहिए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके ध्रुवों पर ऐसे गड्ढों में पानी की बर्फ मिली है जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं। तो बुध इतना अजीब है क्यों? इसका जवाब शायद इसके हिंसक अतीत में छुपा है। माना जाता है कि बुध शायद सूरज से बहुत दूर पैदा हुआ था। फिर हमारे सोलर सिस्टम के जायंट बृहस्पति के ग्रेविटेशनल किक ने उसे एक गुलेल की तरह अंदर की तरफ फेंक दिया, और इस सफर में इसकी एक और नए ग्रह से जबरदस्त टक्कर हुई। इस टक्कर ने इसकी ऊपरी चट्टानी परत को उखाड़ फेंका, और पीछे जो बचा वो था बस एक विशाल लोहे का कोर, जो आज अपनी अजीब सी कक्षा में सूरज के चक्कर काट रहा है। चलिए, अब बुध से आगे बढ़कर पृथ्वी के उस पड़ोसी की बात करते हैं जिसे कभी इसका जुड़वा कहा जाता था, वीनस यानी शुक्र। और इसकी कहानी एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। एक वक्त था जब वैज्ञानिक सोचते थे कि शुक्र के घने बादलों के पीछे एक हरी भरी दुनिया छिपी होगी। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता स्वांते आरेनियस ने भी यही सोचा था कि वहाँ शायद दलदल और घने जंगल होंगे, बिल्कुल एक ट्रॉपिकल पैराडाइज की तरह। पर जब हमारी नजरों ने उन बादलों को चीर कर देखा तो सच कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना निकला। शुक्र की सतह का तापमान जानते हैं कितना है? 470 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 470 डिग्रीज, मतलब इतना गर्म कि वहां लेड यानी सीसा भी पिघल जाएगा। ये असल में एक जहरीला नर्क है, जहां हवा का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। इतना दबाव कि कोई भी चीज वहां पहुंचते ही पापड़ की तरह कुचल जाए। दलदली दुनिया की कल्पना से तो बहुत ही अलग है ये, है ना? तो आखिर शुक्र इस हाल में पहुंचा कैसे? देखिए, अरबों साल पहले जब हमारा सूरज आज के मुकाबले ठंडा और धुंधला था, तब शुक्र पर शायद तरल पानी के महासागर हुआ करते थे। पर जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ी, एक खतरनाक रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट शुरू हो गया। महासागर उबलकर भाप बन गए और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घना हो गया कि शुक्र हमेशा के लिए एक जलती हुई भट्टी में बदल गया। हमारी लिस्ट में अगला है मंगल ग्रह, एक ऐसी दुनिया की कहानी जो उम्मीद जगाकर खामोश हो गई। मंगल की लाल धूल भरी सतह पर आज भी सूखी नदियों, झीलों और विशाल डेल्टा के निशान मौजूद हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अरबों साल पहले ये गर्म और गीला ग्रह था, एक ऐसी दुनिया जहां शायद कभी जिंदगी की उम्मीद रही होगी। मंगल का पतन 3 हिस्सों में हुआ। पहला, नोवेकियन पीरियड, जब वो बिल्कुल पृथ्वी जैसा था, गर्म और नम। फिर आया हेस्पेरियन पीरियड, जब ग्रह ठंडा होने लगा और भयानक बाढ़ों ने इसकी सतह को बदल दिया। और आखिर में आया अमेज़ोनियन पीरियड, जिसने मंगल को आज का ठंडा सूखा रेगिस्तान बना दिया। तो मंगल के साथ ऐसा हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण इस चार्ट में छिपा है। मंगल का वजन यानी मास पृथ्वी का सिर्फ 10वां हिस्सा है।
वो बस बहुत छोटा है। और यही छोटा आकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो अपनी अंदरूनी गर्मी को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया। उसका कोर ठंडा हो गया, उसका प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, और फिर सूरज से आने वाली सौर हवाओं ने धीरे धीरे उसके वायुमंडल को उड़ाकर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। 3 ग्रहों की दुखद कहानियों के बाद अब वापस आते हैं अपने घर, पृथ्वी पर। एक ऐसी दुनिया जो हर मुश्किल से बच निकली। तो हमने क्या देखा? हैबिटेबल जोन में 3 दुनियाएं, और तीनों की किस्मत दुखद। एक टक्कर में टूटकर सूरज की आग में झुलस गई, दूसरी अपनी ही गर्मी में उबल गई, और तीसरी ठंड में जम गई। 3 उम्मीदें, 3 दुखद अंत। और यहीं आकर हम कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब आसपास के ग्रहों का ये हश्र हुआ, तो हमारी पृथ्वी में ऐसा क्या खास था? आखिर कैसे ये न सिर्फ बची रही, बल्कि जीवन से खिलखिला उठी? जवाब है, ये कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी सही चीजों का एक साथ होना था। पृथ्वी का आकार एकदम सही था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। इसकी कक्षा अरबों सालों से स्थिर है। इसका मजबूत मैग्नेटिक फील्ड इसे सौर तूफानों से बचाता है। और हाँ, यहाँ जीवन खुद पनपा, जिसने इस ग्रह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद की। और यही बात हमें इस सच्चाई पर लाकर खड़ा कर देती है। हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जितना ज्यादा जान रहे हैं, उतना ही हमें ये एहसास होता है कि पृथ्वी पर जीवन का होना कितनी अनोखी और अविश्वसनीय घटना है। ये कोई नियम नहीं है, बल्कि एक शानदार अपवाद है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारा अस्तित्व 4.5 अरब साल से चले आ रहे एक बहुत ही नाजुक कॉस्मिक बैलेंस का नतीजा है। बुध, शुक्र और मंगल की कहानियां हमें यही चेतावनी देती हैं कि ये संतुलन कितनी आसानी से बिगड़ सकता है। सवाल ये है कि आज ये संतुलन कितना नाजुक है।